हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स में मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 80D है, 80DD है, 80DDB है, 80U है। सारे ही सेक्शंस में अलग प्रोविजंस हैं, सभी की लिमिट्स भी अलग हैं। तो आज के सेक्शन में हम लोग सेक्शन 80D को कवर कर रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर कौन कौन से डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आप बिलो 60 ईयर्स हैं तो क्या क्लेम करेंगे, और अगर आप अबव 60 ईयर्स हैं तो आप सेक्शन 80D में कौन कौन से एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं या अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपने अकाउंट में लॉग इन कर लिया है। अब अगर आपको सेक्शन 80D में जाना है तो सबसे पहले तो आपको ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करनी होगी, तभी आपको सेक्शन 80D मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिडक्शंस में जाते हैं। यहाँ पर हम शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन 80D। इस वाले शेड्यूल को आपको टिक कर लेना है। बाकी अगर कोई आपके सेक्शंस हैं, सेक्शन 80DD है, 80DDB है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उन पर भी आप टिक लगा सकते हैं। अब हम नीचे आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमसे रिजीम ऑप्ट करने के लिए पूछ रहा है तो हम येस पे क्लिक कर देते हैं, तभी हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जा पाएंगे। कंटिन्यू कर देते हैं। अब बाकी सारे यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं। ओके। अब हमने यहाँ पर ये आईटीआर पूरी फिल की हुई है। शेड्यूल अदर सोर्सेज हैं, सैलरी है, कैपिटल गेन्स है। हम इसमें आ जाते हैं सेक्शन 80D पर। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन। इसमें पूछ रहा है कि क्या आप या आपका कोई भी फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है, एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स। तो ये वाला ऑप्शन पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे कि अगर हम सीनियर सिटीजन हैं तो हम यस करेंगे, और अगर हम सीनियर सिटीजन नहीं हैं, मतलब जो एसएससी या आईटीआर फाइल कर रहा है वो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो वो नो पर क्लिक करेगा। अब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हाईलाइट होते हैं, तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकते हैं, इसकी लिमिट 5,000 रुपये तक है। और दूसरा आप क्या ले सकते हैं इसमें, यहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होंगी कि इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है आपका, और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट। ये सारी इन्फॉर्मेशंस देना अब कंपलसरी हो गया है, पहले ये सब नहीं देना पड़ता था। बैक करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर आप बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है। अगर आपने अपने लिए कोई भी हेल्थ एक्सपेंडिचर किया है, मतलब आपने कोई ऑपरेशन करवाया, कोई खर्चा आया आपका ऑपरेशन में, सर्जरी में, तो वो सब आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं वही डिडक्शन आप ले सकते हैं। फिर आते हैं हम पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स के लिए यहाँ पर थोड़ा रिलीफ है। अगर पेरेंट्स ने कोई सर्जरी करवाई है, ऑपरेशन करवाया है, तो वो खर्चा क्लेम कर सकते हैं। तो हम आते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट पर, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो यहाँ पर हम येस पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या क्या हाईलाइट होता है, सबसे पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। पेरेंट्स के लिए अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, प्रीमियम पे करते हैं, तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में भी पेरेंट्स के लिए भी 5,000 की लिमिट है, लेकिन दोनों मिलाकर या तो हम ऊपर वाले में क्लेम करेंगे या हम नीचे वाले में क्लेम करेंगे। तो दोनों में से किसी एक में ही आप ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्लेम कर सकते हैं। जो टोटल लिमिट है वो 5,000 की है। फिर आता है मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो पेरेंट्स के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसके अंदर कौन सा मेडिकल एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी खर्चा जो कि आपने ऑनलाइन मोड में किया हो या यूपीआई से किया हो, वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसकी लिमिट सिर्फ 50,000 रुपये होती है। तो इसमें आप छोटे मोटे कोई सर्जरी आपने करवाई हो, जैसे आई ऑपरेशन है, ईयर ऑपरेशन, या कोई भी आपने मेडिसिन के बिल हों आपके जिसका कि आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हो, तो वो सब आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लिमिट इसकी बहुत कम है, 50,000 रुपये ही है। तो छोटा मोटा अमाउंट आप यहाँ पर 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। तो 80D सेक्शन के अंदर हमें सिर्फ इतना ही बेनिफिट दिया गया है। 50,000 रुपये आप पेरेंट्स के लिए यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव
चेकअप में 5,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं तो आपको फर्स्ट नंबर पॉइंट में यहाँ पर थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर यस कर देंगे कि हाँ जो ये एसएससी है ये भी सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पर भी लिमिट 50,000 की हो जाती है। यहाँ पर भी आप मेडिकल खर्चा 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये कॉलम हाईलाइट हो जाता है मेडिकल एक्सपेंडिचर का, तो आप अपने लिए भी 50,000 तक मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स भी हैं तो उनके लिए भी आप 50,000 रुपये मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकते हैं। तो ओवरऑल लिमिट यहाँ पर 1 लाख रुपए की हो जाती है। कुल मिलाकर आप 1 लाख रुपए तक इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। और जो 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो भी इसके अंदर ही कवर हो जाता है। अगर आपने पूरी 1 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट कर ली है तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इसी के अंदर कवर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई भी खर्चा कैश में किया है, ऑनलाइन मोड से नहीं किया है, तो उसका बेनिफिट इसके अंदर नहीं मिलता है। और थर्ड पॉइंट कि जो भी आपका इंश्योरेंस के अंदर कवर हो रहा है उसके लिए आप मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपके जो भी डिजीजेस या सर्जरीज कवर हो रही हैं जिसका कि पेमेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, तो वो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर आपके कोई खर्चे हैं जिसका कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिल रहा है तो सिर्फ वही खर्चे इसके अंदर क्लेम किए जाते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर में आप दिखा सकते हैं और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही ये बेनिफिट दिया गया है कि 50,000 रुपये वो मेडिकल एक्सपेंडिचर में ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन आप नहीं हैं तो मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं सिर्फ उसी का डिडक्शन मिलता है। तो हमने आज पूरा 80D कवर किया है, कैसे यहाँ पर डिडक्शंस दिखाने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सेक्शन 80D के बाद हम दूसरे सेक्शंस भी कवर करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ITR फाइलिंग के लिए पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।